तो प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन की तैयारी लगातार जारी है। प्राण प्रतिष्ठा को भव्य रूप देने के लिए लगातार आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में 5000 रामदूत करेंगे अतिथियों का स्वागत। तो 5000 रामदूत अतिथियों का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या सीमा एयरपोर्ट से अतिथियों का रामदूत करेंगे स्वागत और 5000 रामदूत अतिथियों का स्वागत करेंगे। संघ ने तैनात किए हैं 5000 रामदूत। तो प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए अब अयोध्या की सीमाओं पर 5000 रामदूत तैनात किए गए हैं, जो कि अतिथियों का स्वागत करेंगे। स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का मामला, तो स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का मामला है, जहां कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से योगी सरकार का अहम फैसला। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से योगी सरकार का अहम फैसला है, जहां कक्षा 1 और 2 में अगले सत्र से लागू होंगी एनसीईआरटी की किताबें। तो कक्षा 1 और 2 में अगले सत्र से एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी। 9वीं और 12वीं तक पहले ही लागू हो चुकी है एनसीईआरटी की किताबें और स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का मामला। और अब कक्षा 1 और 2वीं में भी नए सत्र से एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी। कक्षा 1 और 2 में अगले सत्र से लागू होंगी एनसीईआरटी की किताबें और 9वीं और 12वीं तक पहले ही लागू हो चुकी है एनसीईआरटी की किताबें। और अब ये फैसला लिया गया है कि कक्षा 1 और 2 में भी एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आमिर रिजवी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 1 और कक्षा 2 में भी अब एनसीईआरटी की किताबें नई सत्र से लागू होंगी। जी देखिए, ये कैबिनेट बाई सर्कुलेशन का एक ये बड़ा और अहम फैसला माना जाएगा कि जो है अब क्लास 1 और क्लास 2 में भी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें जो है एनसीईआरटी की बुक्स लागू की जाएंगी, ताकि जो है जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारा जा सके और बच्चों में जो है तेजी लाई जा सके। ये बच्चों के लिए जो है एनसीईआरटी की बुक जो है एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो उसको जो है छोटे क्लासों में भी लागू किया जाएगा। तो ये एक शिक्षा को सुधारने के लिए एक बहुत ही अहम फैसला माना जाएगा सरकार का। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो कांग्रेस ने शुरू की जोनवार बैठक। कांग्रेस की जोनवार बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो कांग्रेस लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हर दिन 2 सत्रों में कांग्रेस की जोनवार बैठक होगी, जिसकी शुरुआत आज से कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सभी कांग्रेसियों से फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी से फीडबैक ले रहे हैं। मेरठ के बाद 13 जनवरी को मथुरा और ब्रिज जोन में अगली बैठक होनी है और 16 जनवरी को गोरखपुर में पूर्वांचल जोन की बैठक होनी है। तो हर दिन 2 बैठकें होंगी। 17 जनवरी को वाराणसी में प्रयागराज जोन की बैठक का आयोजन होना है कांग्रेस की तरफ से। 18 जनवरी को अवध जोन की बैठक लखनऊ में होगी। तो 18 जनवरी को अवध जोन की बैठक लखनऊ में होनी है। वहीं कानपुर जोन की बैठक 19 जनवरी को होगी। आमिर एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए कांग्रेस ने आज से जोनवार बैठक की शुरुआत की है और हर दिन 2 सत्रों में बैठक होगी। इस बैठक में कौन कौन शिरकत करता हुआ नजर आएगा? आमिर जी देखिए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेसियों के लिए जो है बैठक लेंगे कांग्रेस का, ताकि जो है उसमें फीडबैक पता किया जा सके और जो है हर ये जोनों में जो है अलग अलग दिनों में बैठक होना है, ताकि जो है कांग्रेस में जो कमियां हैं या जो जमीनी स्तर पे जो सुधार करने की जरूरत है उसका फीडबैक मिलेगा, ताकि उसपे नई रणनीति बन सके और नेता जो है कांग्रेस के जो जिले के हैं और जो जोन के हैं उनमें उत्साह भरा जा सके, क्योंकि चुनाव करीब है और कांग्रेस जो है पूरे जोर शोर से जो है चुनाव में उतर चुकी है। तो उसको लेकर जो है ये बैठकें की जानी है। बिल्कुल, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। 80 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा 20 क्लस्टर बनाएगी। तो 80 लोकसभा के लिए बीजेपी 20 क्लस्टर बनाएगी और हर एक क्लस्टर की जिम्मेदारी नेताओं को देकर तय होगी। जवाबदेही तो नेताओं की जवाबदेही भी तय होगी। हर एक
क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटें दी जाएंगी। मंत्री अनिल राजभर बस्ती और संत कबीर नगर लोकसभा सीट दिखेंगे और साथ ही साथ मंत्रियों की जवाबदेही भी तय होगी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ और मऊ के साथ ही बलिया सीट भी देखेंगे। दयाशंकर सिंह को अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है, तो इसके साथ ही मंत्री असीम अरुण को हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और 12 फरवरी तक मंत्री, सांसद और विधायक गांव में प्रवास भी करेंगे और हर एक मंत्री की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। कानपुर में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। खबर कानपुर से है, जहां दबंगों के बुलंद हौसले नजर आए हैं। आपको बताते चले कि एक युवक को घर से निकालकर बेरहमी से पीटा गया है, तो एक युवक को घर से निकालकर बेरहमी से पीटा गया है। दबंगई की तस्वीरें भी सामने है, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तो दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस दौरान दबंग ने घर से निकालकर युवक को पीटा है। पीड़ितों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस ने मामले में नहीं की है कोई कार्रवाई, तो पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस दौरान दबंग की दबंगई इतनी बढ़ गई कि वो युवक को घर से निकालकर उसके घर के बाहर ही पीटता हुआ नजर आया और पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। महराजगंज में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। तो खबर महराजगंज से है, जहां बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, तो उस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 3 में से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों का जिला अस्पताल में इलाज भी लगातार जारी है। ज्वेलरी की दुकान में चोरी की घटना को इन तीनों ही बदमाशों ने अंजाम दिया था और आज मुठभेड़ के दौरान तीनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और चोरी की गई ज्वेलरी भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद कर ली है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के सोन पिपरी की यह पूरी घटना है। तो लखनऊ में खड़ी कार पर अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। खबर लखनऊ से है, जहां खड़ी कार पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। ठाकुरगंज के डीएल मैरिज-लॉन के बाहर जोरदार टक्कर मारी गई है। तो ठाकुरगंज के डीएल मैरिज-लॉन के बाहर ये टक्कर मारी गई है और टक्कर से खड़ी कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। जोरदार टक्कर से खड़ी कार बिजली के खंभे में जा घुसी। जोरदार टक्कर की वजह से जो खड़ी कार है वो बिजली के खंभे में जा घुसी है और टक्कर मारकर अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ठाकुरगंज थाना पुलिस फरार